मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब दिव्य सुरक्षा कवच के घेरे में आ गए हो। एक अदृश्य दिव्य कवच ने तुम्हारे आभा मंडल को सभी दिशाओं से घेर कर रखा है, जो हर प्रकार से तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। और अब तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मेरे प्रिय, यह संदेश केवल उन्हीं दिव्य आत्माओं के लिए है जो पुण्य से भरे हुए हैं। ये केवल वही सुन पाएंगे, अन्यथा जिनके लिए नहीं है वो इसे देखकर भी अनदेखा कर देंगे। ईश्वर तुमसे निरंतर कह रहे हैं, मेरे प्रिय पुण्य आत्मा, तुम इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे आसपास हर वक्त दिव्य फरिश्ते मौजूद हैं जो तुम्हें मानवीय दिव्यता देवदूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति को तुम इन 4 संकेतों से समझ पाओगे। पहला संकेत, 1 वर्ष से छोटे जो शिशु हैं तुम्हारे आसपास शांति और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उनके चेहरे पे एकाएक मुस्कान आ जाती है तुम्हारे होने से। दूसरा संकेत, जो सड़क पर घूम रहे लावारिस कुत्ते, विशेषकर काले कुत्ते, तुम्हें देखकर शांत व्यवहार करते हैं और तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत, एकाएक तुम्हारे दाहिने कान में सनसनाहट या एक अलग तरह की ध्वनि गूंज उठती है। ये 3 महत्वपूर्ण संकेत हैं जो हर वक्त तुम्हारे आसपास फरिश्तों के होने की उपस्थिति को दर्शाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेष संकेत है। रोजमर्रा के जीवन में दूसरों के लिए पूर्ण संकल्प के साथ बोली हुई बात का तत्काल पूर्ण हो जाना। जैसे आज यह खाना है या आज उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, ये सब पूर्ण हो जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कक्ष में कोई ऐसा उपस्थित है जो हर वक्त तुम पर नजर बनाए हुए है, जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है। ईश्वर कह रहे हैं, मेरे प्रिय, जब शत्रु तुम पर प्रहार करते हैं तब वही दिव्य शक्ति तुम्हें सुरक्षा प्रदान करती है। और इस समय अवधि में जब तुम तीव्रता से आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर एक साथ कई प्रकार के आक्रमण किए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और किसी को अपना शत्रु समझने में विश्वास नहीं रखते हो। यह अलग बात है कि लोग तुमसे जलन करते हैं। तुम्हारी सफलता को देखकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुम्हें अपना शत्रु मान बैठे हैं और अनेकों प्रयत्न करके वो तुम्हें चिंतित रखना चाहते हैं। मेरे प्रिय, इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो सामने से तुमसे मधुर व्यवहार करते हैं और अंदर से तुम्हें तोड़ने के लिए अनेकों अनेक उपाय करते रहते हैं। तुम्हारे सरल स्वभाव को देखते हुए ईश्वर ने तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान की है और हर वक्त देवदूत तुम्हें सुरक्षित रखे हुए हैं। ईश्वर तुमसे कहना चाह रहे हैं, मेरे प्रिय, तुम अपनी चमक को कितना ही छुपाने का प्रयत्न क्यों ना कर लो, लेकिन अब ये दुनिया के समक्ष अब आकर के ही रहेगी। ये अब छुपाने से नहीं छुपेगा। जब कोई व्यक्ति
अपने निर्धारित आभा मंडल को अधिकाधिक विस्तारित करने की कोशिश करता है, तो उसके आसपास उपस्थित सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर देखने लगती हैं और उससे अपना काम बनाने के प्रयास में जुट जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, इसलिए उसके जीवन में संकट और विपत्तियां आ रही हैं। पर तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और इसी दिशा में आगे बढ़ते रहो। कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने की योजना बना रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से बहुत आगे का है और तुम वह प्राप्त करोगे जिसके लिए दूसरों द्वारा कल्पित किया जाना ही सामान्य नहीं है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वो सब कुछ दिला कर रहूंगा जिसकी ना तो तुमने कभी कल्पना की होगी, ना ही किसी और के द्वारा उसकी कल्पना कभी की जा सकेगी। तुम इतने योग्य हो कि तुम्हें वह सब पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी सोच और तुम्हारी परिस्थिति ने तुम्हें इस बात से अभी तक वंचित रखा हुआ है। लेकिन योग्यता बहुत दिनों तक छुप नहीं सकती है। जिस योग्यता को तुम धारण किए हुए हो, उससे तुम्हारी सफलता को छुपा कर रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही कारण है कि अब तुम्हें वो सारे मौके मिलने वाले हैं, तुम्हारी जीत के वो सारे मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं जिनसे तुम सर्वोच्च चोटी तक पहुंच सको और अपने शत्रुओं को धराशायी कर उन्हें पटखनी दे सको। मेरे प्रिय, अब तक तुमने केवल हार का मुख देखा है, जबकि तुम सफलता पाने के योग्य थे। लेकिन अब वो दौर चला गया। अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब वो सभी लोग जिन्होंने कभी तुमसे नफरत किया था, वो स्वयं आकर तुम्हारे तलवे चाटेंगे। मेरा आशा ये है कि वो तुम्हारी चापलूसी करेंगे और तुम्हें श्रेष्ठ बताने के लिए वो अपने हद से भी नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। लोक परलोक में तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी और ऐसा किया जाना नियति का प्रावधान है, क्योंकि तुम में अभूतपूर्व योग्यता विद्यमान है। ऐसी योग्यता जिसका फल तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अब तक वो मिल नहीं सका। शुरुआत में तुमने भले ही कितनी कुंठा सही हो, लेकिन तुम्हारी सबसे खास बात ये रही कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर करने पर ही जोर देते गए और इसी का प्रभाव है कि अब तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आकर्षित हो रही है। अब हार का मुख देखने के दिन चले गए हैं। अब तो जीत का स्वाद चखने का दिन आ गया है। अब दिन आ गया है कि तुम्हारी प्रसिद्धि, सफलता, इन सब का विस्तार किया जाए। मेरे प्रिय, संघर्ष भले ही आए, किंतु सफलता तुम्हारी निश्चित है। और एक बात सदैव याद रखना, अपने संघर्ष में भी तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।